आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप इमोशनल भी होंगे और शायद रिलेट भी करेंगे। हम अक्सर एक बिजनेस ओनर को उतना क्रेडिट नहीं देते जितना वो डिजर्व करते। आसान नहीं है भाई, बहुत हिम्मत चाहिए। अपने सारे खर्चे मैनेज करना, इंटरेस्ट मैनेज करना, कर्ज में जीना, लोगों की सैलरीज पे करना, बहुत सारे लोगों का घर पालता है एक बिजनेस ओनर। ग्लोबल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल फैक्टर्स से लड़ना, ये लड़ाई अक्सर बिल्कुल अकेले लड़ता है एक बिजनेसमैन। 30 दिसंबर की शाम थी। मैं और मेरी वाइफ हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ डिनर पे आए हुए थे। मुझे तो अब आप जान ही गए होंगे क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्रॉफिट कोच सीए अर्श गौर, और मेरा मिशन है इंडिया के एसएमई बिजनेस ओनर्स के प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई करना, वो भी बिना टेंशन के। I keep posting real life stories with life lessons to help the SME community streamline their business. And now I post only 2 videos a month. So if you do not want to miss any content, please अभी फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आखिर आपके प्रॉफिट्स की बात है यार। हाँ जी, तो मैं कहाँ था? 30 दिसंबर का दिन था। रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट्स थी। डे बहुत हेक्टिक था और अभी मुझे घर जाके वाइफ को पिक करके विनय भैया के यहाँ जाना था। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस जो थी, सच बताऊं तो मैं एक्साइटेड भी था लेकिन थोड़ा टायर्ड भी था। सोचा था घर जाके आराम से सो जाऊंगा, लेकिन हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। हम पहुंचे तो घर में पूरा सेलिब्रेशंस का माहौल था और विनय भैया हमेशा की तरह पूरे मस्ती के मूड में। बट इस हंसी मजाक के माहौल में कब बिजनेस की बातें होने लगी हमें पता ही नहीं चला। अर्श, मेरी ना आदत है यार कि मेरे पास जैसे ही पैसे आते हैं मैं आगे पेमेंट कर देता हूँ। मुझे ना सिर पे उधार रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई रिमेंबर 20 मार्च थी, सैटरडे। मैंने सोचा सारी पेमेंट्स करके आराम से घर जाता हूँ, मंडे आके देखूंगा। लेकिन 22 मार्च, आज भी डेट याद है यार, 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। अब मैं सैटरडे को अपनी सारी जेब खाली करके सारी पेमेंट्स करके गया था और 22 मार्च को सारी पेमेंट्स रुक गई। मुझे याद है यार, मेरी जेब में सिर्फ 10,000 रुपये रखे थे, मैंने बाकी सारा पेमेंट कर दी थी। अब मैं अपने कस्टमर्स को कॉल करूं, वो कॉल ना उठाएं। जो कॉल उठाए उन्होंने पेमेंट करने से साफ मना कर दिया। हैरानी की बात यह है यार कि ऑडी बीएमडब्ल्यू वाले, जो मैं जिनको बड़े व्यापारी बोलता था, उन्होंने साफ बोल दिया कि हम पेमेंट नहीं कर सकते। और जिन्हें हम छोटा व्यापारी बोलते थे, वो धीरे धीरे करके सारी पेमेंट्स मैनेज कर रहे थे। जब लॉकडाउन खुला तो हमने सारी मीटिंग्स तो वर्चुअल कर दी। अब मैं भी बिल्कुल फ्री, मेरा स्टाफ भी बिल्कुल फ्री। ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ। और अकाउंटेंट की ड्यूटी लगाई कि सारे के सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स की एग्जैक्ट वैल्यू दो। अर्ज, जैसे तुम हर बार कहते हो ना भाई कि बिजनेस एक कुआं है और बिजनेस का सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में ही फंसा रहता है, वैसे ही मेरे साथ हुआ यार। मैं हैरान रह गया यार कि मेरा सारा का सारा पैसा तो स्टॉक्स में फंसा पड़ा है और अगर ये ना बिका तो मेरा होगा क्या? भाई मेरे पास 40,000 पीस पड़े थे जो बड़ी देर से बिके ही नहीं थे। ऊपर से हर साल मैं मैन्युफैक्चरिंग करी जा रहा था। जो स्टॉक बचता था वो ये सोच के रख लेते थे कि अगले साल बिक जाएगा। वो तो बिकना नहीं सी, अगले साल और स्टॉक इकट्ठा हो जाता सी। आई रियलाइज्ड आई एम इन अ बिग ट्रबल यार। मुझे याद है यार, 10 दिन मैं बिल्कुल नहीं सो पाया था। सारी रात मुझे घबराहट होती थी कि ऐसे तो मैं डूब जाऊंगा। वन फाइन डे आई वोक अप एंड डिसाइडेड कि नहीं यार, इंज नहीं चलना, इस प्रॉब्लम ਨੂੰ ਤੇ सॉल्व करना ही पैना। एंड आई डिसाइडेड कि अब मैं डेट में काम नहीं करूंगा, जैसे तैसे मुझे इस प्रॉब्लम को मैनेज करना है। मैंने लड़कों को कह के स्टॉक्स को क्लासीफाई करवाया। जो स्टॉक्स मेरे काफी देर से नहीं बिके थे उनको एक पास से लगा दिया और जो फास्ट मूविंग स्टॉक्स थे वो दूसरे पास से लगा दिया। इसके अलावा जो मेरे पास कपड़े का स्क्रैप भी था वो ही लाखों का था, उसे मेन गेट के पास वहां पे जगह थी वहां पे लगवा दिया। अब मैंने गेटमैन भैया को सिर्फ एक चीज बोली कि आपके पास ये कपड़ा खरीदने कोई भी आता है तो आपने रेट नहीं करना, आपने सबसे पहले बस ये पूछना है कि पेमेंट इमीडिएट चाहिए। वो हाँ बोलेगा तो बस निकाल दो। अर्श भाई, पहले तो बड़ी मुश्किल हुई, फिर दिमाग लगाया और लड़के को बोला कि तूने ना एक ऑब्सोलीट आइटम का सारे साइजेस रोज सुबह गोडाउन से फैक्ट्री लेके आने हैं और हम सब का प्रोजेक्ट है कि हमने आज शाम तक ये सारी आइटम्स सेल करनी है। हम रोज सुबह शुरू हो जाते थे और कॉल पे लग जाते थे। सुबह में रेट बोलता था 190 रुपये पीस, दोपहर तक उसको खुद ही 180 पे ले आता था अगर नहीं बिकता था, और यार शाम को 125 पे सारा स्टॉक बेच के हम फ्री हो जाते थे। आई वॉज लविंग दिस कॉन्वर्सेशन। मैंने भैया को बोला, भैया आपने सारे एक्शंस तो बता दिए और ये एक्शंस हैं भी परफेक्ट,
लेकिन इससे रिजल्ट्स क्या क्रिएट किए ये तो बताओ। दोस्तों, जब उन्होंने रिजल्ट्स बताए तो मन किया तालियां मार दो, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल किया और उनकी बात को सुना। 4 महीने के अंदर मेरा सारा ऑब्सोलीट स्टॉक बिक गया और स्क्रैप रोज के रोज बिकने लगा। मैंने फैक्ट्री के चक्कर मारने शुरू करे तो मुझे एक पास से 40 तो मोटर साइड पे पड़ी मिली यार। उनका कॉपर बेच के भी कैश मिला। ऐसे बहुत कुछ मिला जो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। मैंने जहां जहां जो जो चीज स्क्रैप थी, ऑब्सोलीट थी, उसको बेचना शुरू कर दिया। उनके पास कैश फ्लो आने लगा और उन्होंने उस कैश फ्लो से कैश परचेज करनी शुरू की। जब क्रेडिटर से कैश डिस्काउंट मांगा तो उन्होंने खुशी से दिया। अब उन्हें जो डिस्काउंट परचेज पे मिला उन्होंने सारा अपने पास नहीं रखा, उसका कुछ परसेंटेज उन्होंने कस्टमर्स को पास ऑन करना शुरू किया। लेकिन रूल सिर्फ एक था, जो कस्टमर इमीडिएट पेमेंट करेगा काम सिर्फ उसी से करो। अब कस्टमर भी खुश क्योंकि उनको मार्केट से सस्ता माल मिलने लग गया। एंड ही क्रिएटेड अ कैश फाउंटेन इन हिज बिजनेस। उनका बिजनेस, उनकी सेल्स, उनके प्रॉफिट सब कुछ बढ़ने लग गया। एंड नाउ आफ्टर 1.5 years his business is totally debt free. He reaches his office at 9 and leaves for his home at 7 sharp. कोविड ने बिजनेसेस को बहुत हिट किया, लेकिन ऐसे में कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनो तो दिल में बहुत खुशी होती है। मेरी पूरे दिन की थकान बात। I thoroughly enjoyed the South Indian idli sambar made by Ruchi Bhabhi and the crispy vadas made by Vinay Bhaiya's mother. दोस्तों, business is not about survival. It is about winning the game. Challenges तो हमेशा आए, सबको आए हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से आप क्या क्रिएट करते हैं, दैट वुड मेक यू डिफरेंट। लोग एक्शन ले रहे हैं, बिजनेस ओनर्स आर क्रिएटिंग मैजिक इन देयर बिजनेस। आप क्या कर रहे हो? अभी भी डर रहे हो कि अब ओमिक्रॉन आ गया, या इस बार तैयारी कर रहे हो कि इसको मैनेज कैसे करेंगे? लॉकडाउन दोबारा लगने शुरू हो। डिसाइड व्हाट यू विल डू दिस टाइम। डिसाइड योर रेस। डोंट बी इन द रेस ऑफ सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ। प्रॉफिट बढ़ाओ भाई, मेरे साथ प्रॉफिट बढ़ाओ। If you want to get started, then today is the right time, and I can help you start today. This year, I have come up with a special gift for my SME business community, my Nation Builders. I will be gifting a free one-to-one every week to any one business owner. So if you want to grab this opportunity, please click on the link in the description or message me on this number. जल्दी से मैसेज कर दो, because there would be only 4 one-to-ones every month. और अगर इन पहली 4 में आपका नंबर नहीं लगा तो फिर सीधा अगले महीने नंबर आएगा। तो देर क्यों करना? लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉफिट जर्नी नाउ। आई शैल सी यू विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, फैमिली के साथ रहें, एंड हैव अ सुपर 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 प्रॉफिटेबल 2022।